1200 दिनों में बनाया जाने वाला ये टाइटैनिक आखिर 2 ही घंटों में कैसे डूब गया, चलिए जानते हैं। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। और उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं था। इस जहाज के अंदर 2200 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक के ऊपर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े हुए थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा कहने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसे बनाने में कुछ ऐसी गलतियां की गई हैं जिसकी वजह से वो एक बदतरीन हादसे का शिकार होने वाला है। नाजरीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरियस और सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक के मुतालिक 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो आप उसको उसके हादसे की बजाय उसकी शोहरत की वजह से याद करते। आखिर कौन सी ऐसी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को भी नजर नहीं आई, जिन्हें 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस भी था। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक को बिल्ड करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप भी मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी। तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत से इस जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक को बनाने वालों का भरोसा इस पर मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर लिया। टेस्ट पास करने के फौरन ही बाद पूरी दुनिया के अंदर इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग ये थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का ये पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था और इस जहाज की मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक क्लास में सफर करने की कीमत $30 जबकि इसके बिजनेस क्लास में सफर करने की कीमत $150 मुकर्रर की गई, जो कि आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकटें बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर होने वाली मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और इसके फौरन बाद ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपको यहां से न्यूयॉर्क पहुंचना है, और इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क तक जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो अपने डेस्टिनेशन तक पूरे टाइम पर ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी ज्यादा नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या जहाज हो, उनके ऑपरेटिंग का कोई ना कोई प्रोसीजर होता है और स्पीड लिमिट भी इस प्रोसीजर का एक पार्ट होता है, और वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर के अंदर टाइटैनिक साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना ज्यादा पीछे छोड़ गया कि दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद आती है मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड के अंदर थोड़ी देर के स्टे के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क की तरफ रवां दवां था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी जब समुद्र के अंदर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसने वायरलेस के जरिए समुद्र के अंदर बहने वाली चट्टानों के मुतालिक टाइटैनिक को आगाही दी थी और एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कुताही की वजह से ये इंतहा
इंतहाई अहम वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी बड़ी गलती। क्योंकि टाइटैनिक अपने दौर का सबसे ज्यादा लग्जरी जहाज था, इसी वजह से इसके अंदर वीआईपीज भी मौजूद थे और ज्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। और अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, टाइटैनिक की स्पीड पहले से ही ज्यादा थी और वो एक इंतहाई अहम वार्निंग भी मिस कर चुके थे। टाइटैनिक अब इंतहाई ज्यादा स्पीड के साथ आइसबर्ग की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को इस हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी किस्म के खतरे की इतला फौरन ही कैप्टन को देने के लिए एक्टिव थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो दूरबीन ना होने की वजह से आइसबर्ग को दूर से देख ही नहीं सके। यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। The gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. इसके बाद है मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में शिप्स को अक्सर ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिनको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं, और शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक की डायरेक्शन को बदलने का भी हुक्म दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रहने की वजह से कुछ भी करना फजूल साबित हुआ और आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर के साथ टकरा चुका था। लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराते ही खुद ही टूट जाए। शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवर्ट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन रिवर्ट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से काफी ज्यादा नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी के साथ टकराया वहां के रिवर्ट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था, पानी जहाज की बॉडी के अंदर आना शुरू हो गया। इसके बाद है मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग के साथ हुई और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी बढ़ना शुरू हो गया। इस खतरनाक तसादम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और साथ ही जहाज के अंदर मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके 3 फ्लोर्स के अंदर अगर पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन इस जहाज की बदकिस्मती ये थी कि पानी 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके चौथे फ्लोर्स के अंदर एंटर होना शुरू हो गया। अब मामला हाथ से निकलना शुरू हो गया और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता करके ओशन के अंदर डूबना शुरू हो गया। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसके अंदर मौजूद पैसेंजर्स की जान को बचाने का वक्त आ गया था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो के ऊपर इमरजेंसी अलर्ट को जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट के अंदर शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौका पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया, क्योंकि जहाज के अंदर टोटल 32 लाइफ बोट की जगह मौजूद थी, लेकिन कुताही की वजह से इसके अंदर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी, क्योंकि जहाज के अंदर पैसेंजर्स की तादाद 2200 थी जबकि इसके अंदर लाइफ बोट सिर्फ 20 थी। इसके बाद बारी आती है आखिरी गलती यानी मिस्टेक नंबर 6 की। उस वक्त अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स इन गिनी चुनी लाइफ बोट्स के अंदर सवार होना चाहता था। रात 12:45 पे पहली लाइफ बोट को समुद्र के अंदर उतारा गया। अफरा तफरी के आलम में लाइफ बोट्स को पूरा बरे बगैर ही समुद्र के अंदर उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी, यानी कि जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको लाइफ बोट के अंदर पहले बैठाया गया। उस वक्त अगर इन लाइफ बोट्स के अंदर ज्यादा इंसानों को बैठाया जाता तो कम से कम इंसानी जानें जाया होनी थी। इसके बाद जहाज अब तेजी से समुद्र के अंदर डूबता जा रहा था। 2:18 के ऊपर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जहाज की सारी लाइट्स बंद हो गईं और इसके बाद अगले ही मोमेंट के अंदर जहाज टूट के 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया। यूं टाइटैनिक को समुद्र के अंदर मुकम्मल तौर पे डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का टोटल टाइम लगा और इस तरह उस रात 1500 लोग पानी के अंदर डूब कर मर गए।
آپ کو ایک بات اور بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹیمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، کیونکہ اگر پیسنجرز اس ٹھنڈے پانی کے اندر چھلانگ بھی لگاتے تو ان کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے زیادہ کم ٹیمپریچر کے اندر 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ تھی ٹائٹینک جہاز کی کہانی۔ امید ہے کہ فاضی ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ کے پیار بڑے کومنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ۔